आपकी लाइन ड्रॉप हो रही है. बात हम ये कर रहे थे कि 30,000 पुलिस एहलकार, जिनमें से अक्सर सिक लीव पे होते हैं, ड्यूटी पे नहीं होते, कितना असला है, कितने इक्विप्ड हैं आप, आपकी पेट्रोलिंग कितनी है, आपके पास, हमें ये भी बताया जाता है कि थानों के पास इतना पेट्रोल नहीं होता कि वो यहाँ से वहां तक जा सके और वापस आ सके. बाहर शहर कराची के बहुत कॉम्प्लिकेटेड मसाइल, और खुदा न खास्ता अगर कराची सॉफ्ट टारगेट है दहशतगर्दी के हवाले से, तो जैसे चुनॉय साहब बता रहे थे कि वो बाकायदा पूरी रेकी करके आए थे. ये शारे फैसल पे जहाँ पे ये लोकेटेड है एरिया, उसके गिर्दोनवा में सब हसास इदारों के दफ्तर हैं. बहुत सारे अफवाज पाकिस्तान से रिलेटेड दफ्तर हैं. एयर वॉर कॉलेज नज़दीक है, कोर का दफ्तर नज़दीक है. खैर बहुत सारी इंस्टॉलेशंस नज़दीक हैं. ये कैसे हुआ, इस पे अब तक कोई ऑफिशियल बयान तो नहीं आया पुलिस की तरफ से, लेकिन ये कहा जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर ने बयान दिया है, 5 रुकनी कमेटी बना दी गई है, कमेटी बताएगी ये कैसे हुआ, कब. एतजाज एहसन साहब, कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है. जी जी, बहुत शुक्रिया. एतजाज एहसन साहब, सिर्फ इतना बता दीजिएगा, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का, वेलकम. ये जो दहशतगर्दी दोबारा हो रही है, एतजाज एहसन साहब, ये इसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं? आपको क्या लग रहा है कि where did we go wrong, पाकिस्तान? Question should be actually Jasmine, where did we ever go right on this? We never went right. We started in पहले अमेरिका की जंग थी against the Soviet Union. We got into it and created these various organizations. हमने create किए, हमने फंड इनको फनल किए, सऊदी रियाद, हमने इनको मिसाइल शोल्डर फायर्ड मिसाइल दिए हैं, हमने इनकी हर मुआवजत किया और इनको बनाया है ये इन तंजीमों. दूसरी बात ये कि जब फिर परवेज मुशर्रफ आए, अगेन वी गॉट इनटू द वॉर ऑन अमेरिकन साइड अगेंस्ट द तालिबान. अब ये तालिबान जो हमने खुद बनाए थे, इन पे हमने ड्रोन हमले करवाए, इन पे हर चीज इनको इजाजत दी, और अब उनके हम फिर अमेरिका के हवारी हो के. आप एक चीज देखें, ये अफगानिस्तान तो सिर्फ पाकिस्तान के बॉर्डर तो टच नहीं करता. ये ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, चाइना, ये बॉर्डर और ईरान, ये सब बॉर्डर अफगानिस्तान को टच करते हैं. क्या वजह है कि ये आके हमसे ही निपटते हैं. ताजिकिस्तान में नहीं होता कुछ, इनको तकलीफ नहीं है, उज्बेकिस्तान से कोई नहीं है, तुर्कमेनिस्तान से कोई नहीं है, और ईरान से कोई नहीं है. ये हमें ही आके निपटते हैं. क्यों? We have been too much involved in their politics. हमने क्रिएट किए, हमने फिर उनको इन पर हमले करवाए अमेरिकन वॉर मशीन के. फिर सहूलत, फिर अब जब अफगान हुकूमत बन गई है, वो फिर भी हमारी तरफ नहीं देखते, वो देखते हैं इंडिया की तरफ. और मोर इंडिया वहाँ प्रोजेक्ट भी ज्यादा बना रहा है और कर रहा है. और इनको एक हमें कहना चाहिए कि सीपेक की रोड विल टेक यू टू दी ग्वादर. एक नई चीज, नई रियलिटी यहाँ क्रिएट हो सकती है और हो रही है. तो प्लीज ये मतलब ये अब हमने जियाउल में जो इनिशियली अमेरिकन वॉर अगेंस्ट सोवियत यूनियन में इन्वॉल्वमेंट की और 10 साल को इन्वॉल्वमेंट रही. फिर परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ आए, उन्होंने इनको 9/11 के बाद सारा कुछ दे दिया, बेसिस भी दे दी, अफगानिस्तान की जंग में धकेल दिया. तो अब ठीक कह रहे हैं आप. हेलो जी जी, एतजाज एहसन साहब, देखिए दहशतगर्दी पाकिस्तान में दोबारा सर उठा रही है. सियासी हमआंगी कहीं मुझे नजर नहीं आ रही, हुकूमत की कोई सीरियसनेस मुझे नजर नहीं आ रही. तहरीक इंसाफ को हर तरह से दीवार से लगाने की पूरी कोशिशें जारी हैं. एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, जद्दोजहद कर रही है, अपना फाइट कर रही है, उनको स्पेस देनी चाहिए, इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए. मुझे समझ में नहीं आ रहा, अब ये जो जेल भराओ तहरीक है,
یہ مطلب ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ کامیاب ہوگی، الیکشنز کے لیے راہ ہموار ہوگی، یا اگر یہ دہشت گردی یوں ہی چلتی رہی تو کس طرح ہم جنرل الیکشنز کی طرف جائیں گے؟